भी गोपियों जैसा शरीर नहीं मिल सकता। हजारों जन्म लगते हैं। कलम भाम दृशम मनोहरम, आसान नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह नायक श्री कृष्ण, महाभाव स्वरूप प्रकृति श्री राधा, यह श्री राधा कृष्ण का मिलन दिव्य है, आत्म रमण है। आत्म रामो अप्यरी रमतः, यह अपने में ही स्वरूप में सच्चिदानंद भगवान की लीला है। मुरली निनाद है, इस नाद से ही सब कुछ हुआ है, हर चीज प्रकट है। शब्द ब्रह्म भी इसी से है। ये बात मुरली नाद स्वयं सच्चिदानंदमय है, ब्रह्म रूप है, और यही नाद ब्रह्म है। भगवान अपना मधुर स्वर सुना दो। हे प्यारे, तुम्हारी विश्व जन मन मोहिनी मुरली के मधुर स्वर में कितनी मादकता है। जिस किसी के कर्ण रंध्र में एक बार भी वह स्वर प्रवेश कर जाता है, उसी को तुरंत पागल बना देता है। वह फिर संसार के विषयजन्य मंद रसों को विस्मृत कर एक दिव्य रस का स्वाद पाता है। कैसे पहचान है कि किसी को मुरली सुनी, मुरली का शब्द नाद सुना। बोले पहचान क्या है? लज्जा संकोच धैर्य गंभीर कुल मान लोक परलोक, सभी कुछ भूल जाता है। सभी कुछ भूल जाता है। लज्जा नहीं रहती, संकोच नहीं रहता। लज्जा संकोच जब तक है जब तक कि श्री कृष्ण का नाद उसके कानों में नहीं पहुंचा है, जभी तक है लज्जा। विलास रस संपूर्ण रूप से विनिष्ट होकर एक अपूर्व स्वर्गीय अलौकिक रस का प्रादुर्भाव हो उठता है। भगवान की मुरली इसके कान में पहुंची, चित्त में पहुंची, पहचान क्या है? उसकी सब चित्त वृत्तियों की सारी विभिन्न गतियां रुक जाती है। मूर्ति पूजकों में ये बात कहां आ सकती है भाई? अनेक स्त्रियां श्री कृष्ण के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। हास्य पद है, बड़ा अजीब है। जिसने मुरली नाद सुन लिया उसकी चित्त वृत्तियां रुक जाती, संसार में रहती कहाँ है? वे सब के सब एक भाव से, एक ही लक्ष्य की ओर, एक ही गति से प्रभावित होने लगती है। ये एक ऐसा नशा है जो शरीर और मन पर छा जाता है। मीरा जी ने गाया है, मैंने सदगुरु के हाथों से एक ऐसा प्याला पिया, आज तक नशा नहीं उतरा। कि फिर जीवन भर वह कभी उतरता ही नहीं। जब कभी उतरता है तो अहम को लेकर ही उतरता है। ध्यान रखना ही बात। बड़े बड़े साधकों का बहुत दूर गति से उत्थान होता है, लेकिन जब भी पतन हुआ है अहम के कारण हुआ है। कल ऋषेश्वरी आए थे, उनसे यही बात कर रहा था। भजन खूब लंबा है, खूब भजन है, लेकिन साथ में अहम भी का भी पारावार नहीं। ऐसी ही नशे में चूर भाग्यवती ब्रजबालाओं ने अपने जीवन के एक एक श्वास को श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। रसखान जी ने गाया, जानिए आलिए छोरा जसुमती को बांसुरी बजाएगो कि विष बर गाएगो।
ये जो बांसुरी बजती है, जो नाद अंदर जाता है, तो सारा विष जो इंद्रियों का है वो जल जाता है, खत्म हो जाता है। जिस शुभ क्षण में ब्रजमंडल में तुम्हारी बंसी बजी, उस क्षण ब्रज के प्रेमी जीवों की क्या दशा हुई थी। इस बात का मधुर, अति मधुर अनुभव उन्हीं सौभाग्यशाली भक्तों को होता है। हमारे जैसे लोग बस उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। पर सुनते हैं कि तुम्हारी उस ध्वनि, बंसी ध्वनि ने जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना दिया। श्याम सुंदर सारे कामियों को, जितने भी कामुक थे, उन सारे कामुकों को विशुद्ध प्रेमी बना दिया भगवान। तुम्हारे मुरली निनाद को सुनकर संसारिक भोगों की सबकी सारी कामनाएं क्षण भर में नष्ट हो गई थी। संसार के प्रिय से प्रिय पदार्थों को तृणवत त्याग कर सबका चित्त केवल एक तुम्हारी ओर लग गया था। यही तो सच्चा प्रेम है। सबकी ममता ताक बटोरी, न मां से प्रेम, न बाप से प्रेम, न पत्नी से, न पति से, यहां तक कि मुक्ति तक का त्याग करने की तैयारी होती है। तभी तो तुम्हारा प्रेम प्रस्फुटित होता है। फिर संसार में रहने या उसके त्याग करने में कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर तो तुम जहां जिस तरह रखना और जो कुछ करवाना चाहते हो, उसी में परम सुख मिलता है। क्योंकि फिर जीवन का देह केवल तुम्हारी रुचि और इच्छा का अनुसरण करना मात्र रह जाता है। यही तो दशा प्रेमी की है। भोग में रहकर भोगों को अपना भोग्य ना समझना, संसार में रहकर संसार को भूल जाना, जगत में रहकर अपने आप को सारे जगत सहित तुम्हारे चरणों में अर्पण कर देना, केवल तुम्हारा होकर तुम्हारे लिए ही जीवन धारण करना। सपेरे की पुंगी ध्वनि पर नाचने वाले सांप के समान निरंतर प्रमत्त होकर बंसी ध्वनि के पीछे पीछे अप्रमत्त रूप से नाचना, जिसके जीवन का स्वभाव बन जाता है, वही तो तुम्हारा प्रेमी है। कहते हैं ना, फिर उसको तुम्हारी बंसी ध्वनि नित्य सुनाई देती है। क्षण क्षण में तुम्हारा मन मोहन मुरली स्वर से पद प्रदक्षक के मशाल के समान मार्ग दिखलाया करता है। वे प्रेमी महात्मा धन्य है जो तुम्हारे इस प्रकार के प्रेम को प्राप्त कर त्रिलोक के पावन पदवी पाकर पदवी पर पहुंच चुके हैं। हम तो नाथ इस प्रेम पाठ के अधिकारी भी नहीं है। ये जो हम कथा कह रहे हैं, वास्तव में इस कथा के भी अधिकारी हमारे जैसे लोग नहीं हो सकते। सुना है परम वैराग्यवान पुरुष ही इस प्रेम पाठशाला में प्रवेश कर सकते हैं। प्रेम की पाठशाला में केवल वैराग्यवान जाएगा। वैराग्यवान ही पक्का सोलाना रसिक है, नहीं तो ये प्रेम का पारा फूट निकलता है और सारे शरीर मन को छत बिछत कर डालता है। प्रेम का पारा वैराग्य से शुद्ध होता है। वैराग्य के अभाव में तो नीच काम प्रेम के सिंहासन पर बैठकर सारी साधनाओं को नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। अतः प्रेम प्रभु भोगों में फंसे हुए हम संसारी जीव इस दिव्य प्रेम लीला की बात करने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं। हमारे जैसे लोग दीनहीन पतित पामर प्राणी हैं। हम तुम्हारे पतित पावन स्वरूप पर भरोसे किए। आपके भरोसे आपकी इस पाठशाला के दरवाजे पर पड़े हैं। परंतु नाथ,
हमने ना श्रद्धा है, न भक्ति है और न प्रेम ही है, फिर किस मुंह से तुमसे कहें कि प्रभु तुम हमारी रक्षा करो। तुम भक्तों के परम सखा हो, जो जगत का सारा भरोसा छोड़कर केवल तुम्हारी दया पर ही निर्भर करते हैं। उनकी तुम रक्षा करते हो। हम तो संसार आसक्त भक्तिहीन दीन प्राणी है। नाथ, किस साहस से तुमसे उद्धार के लिए प्रार्थना करें। परंतु हे श्याम सुंदर, तुम दीन बंधु हो, तुम अनाथ नाथ हो, तुम अकारण ही कृपा करते हो। सुना है तुम केवल दुखियों और दुराचारियों का दया या दमन के द्वारा परित्राण करने के लिए ही जगत में बार बार अवतार लेते हो। देखो प्रभु, हम सा दुखी और दुराचारी और कौन होगा। दुखियों के दुख और पतितों के पातक तुम्हारे सिवा कौन नाश करेगा। तुम ही तो ऐशरण के शरण और अनाथ के नाथ हो। तुम ही तो अगति के गति और निर्बल के बल हो। तुम ही तो स्नेहमयी जननी की भांति अपने दुर्बल संतान से स्नेह करने वाले हो। हे कृष्ण, बताओ तो सही, तुम्हें छोड़कर इसी विपत्ति पंख से निकालने के लिए किसको पुकारे। ऐसा कौन है जो तुम्हारी तरह बिना ही हेतु दया करता है। हम इस दुख सागर से पार करो ना, बचाओ ना। तुम ही ने पापालन से संतप्त पतित अजामिल को एक ही नाम से प्रसन्न होकर पावन कर दिया था। तुम्ही ने जल में अनाथ की भांति डूबते हुए गजेंद्र को दौड़कर रक्षा की थी और तुम्ही ने भरी सभा में विपस्त ग्रस्त द्रौपदी की लाज को बचाया था। इसलिए हे दीनबंधु, अब तुम अपनी ओर देखकर ही हमें अपनाओ। हे ना, दया करके एक बार तुम्हारी उस मोहनी मुरली का वह उन्मादकारी मधुर सुर सुना दो, जिसने ब्रज वनिताओं को श्री कृष्ण गत प्राणा बना दिया था। हम साल भर से श्री कृष्ण कथा का रस ले रहे हैं। कथा तो इतनी है कि जीवन लग जाए तब भी श्री कृष्ण कथा कोई कह ना पाएगा। कथा के बाद जो प्रार्थनाएं हैं, पूरी कथा का जो सार है वो प्रार्थना में है। वही प्रार्थना इस समय कही जा रही है। वे दिन कब आएगा। प्यारे नटवर, तुम ही बताओ कि मेरा चिर वांछित वह सुदिन कब आएगा। अरे दुलारे चितचोर, तुम ही कहो कि वह शुभ घड़ी, वह सुहाना सरस समय, परम प्रिय अनमोल पल, वह भाग्य उदय का मुहूर्त कब होगा, जब ये चिर त्रसित नेत्र उस अनूप और रूप माधुरी का पान करके अन्य किसी भी छवि को न देख सकेंगे। आहा, वह समय बड़ा ही अनमोल होगा जब प्रीतम का करोड़ों चंद्रमाओं को लजाने वाला मोहन मुखड़ा घनश्याम मेघ से निकल पड़ेगा और अपनी विश्व मोहनी चटकीली चांदनी से विश्व चमका देगा। उस समय कोयल पंचम स्वरूप में कुहू कुहू की ध्वनि से अपने प्राणाधार को पुकार उठेगी। पपिया पी का कहा की रट से प्रेमिका को आधीर कर देगा। मोर के शोर से सहसा हृदय पे चोट लग जाएगी। योगी चंचल चितवन से उस नवीन चंद्र की और त्राटक लगा लेंगे। प्रकृति देवी उस अलौकिक सौंदर्य की झांकी पर थिरक थिरक नाचने लगेगी। भक्त मनचोर,
सच कहना, ये चोरी की कला तुमने किससे और कब सीखी? सुनते तुम ब्रज ललनाओं से बड़े इठलाते हो, उनका माखन चुरा लेते हो, और कोई कोई तो यहां तक कहते हैं कि उनका सर्वस्व लूट लेते हो। यदि बात सत्य है तो क्या मैं भी तुम्हारी इस लूटपाट का एक नवीन पात्र बन सकता हूं? क्या मैं भी तुमसे कह सकता हूं कि अनोखे चोर मेरा भी चित चुरा लो? क्या मेरी ओर से भी तुम्हारा नाम मन चोर न पड़े? हर साधक का यही भाव होता है। जीव घर छोड़ता है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, और फिर पता नहीं काहे काहे खिलौनों से खेलने लगता है। मंजिल तक वो ही पहुंचता है जिसको श्री कृष्ण अपनी दृष्टि देते हैं। फिर भी भगवान गीता में कहते हैं, इस पथ पर एक दो कदम भी चलने से महान भयों की हानि होती है। गोपी कुमार वह समय कब आएगा जब मैं तुम्हें कदम पर मंद मंद हाथ से करते हुए बांसुरी का की मधुर तान छेड़ते सुनूंगा, जिसे सुनकर ब्रज ललनाएं अपने घर द्वार, पति पुत्र, कुटुंब परिवार का परित्याग करके तुम्हारी ओर बलात् खिंच जाती थी। लीला में सुना है तुम्हारी मुरली में विचित्र आकर्षण है, उसके स्वरों में अनोखापन है। बांसुरी तो मैंने बहुत सुनी है, पर तुम्हारी बांसुरी तो गजब कर देती है। देवता और मनुष्य की कौन कहे, पशु पक्षी तक उस ध्वनि को सुनकर स्तब्ध हो खाना पीना भूल जाते हैं। सुना है श्याम सुंदर, अब भी तुम वृंदावन की कुंजों में वही राग तान छेड़ते हो। वैसे तो हम लोग गहवर वन में रहते हैं, प्यारी ने हमको गहवर का वास दिया है, परंतु भाग्यवान भक्तों को अब भी तुम्हारी बंसी की ध्वनि स्फूर्तियां सुनाई देती है। यदि तुम्हारी कृपा दृष्टि हो गई तो तुम उन्हें अपने मोहन मुखड़े का दर्शन दे कृत्य कृत्य कर देते हो। पतित पावन, क्या मुझे प्रेम के प्याले की एक बूंद पान करने का भी अवसर न मिलेगा? क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम्हारा एक पथिक तुम्हारे प्रेम पथ से गुमराह हो जाए, कटीले जंगल में भटकता रहे? ये तो बिल्कुल सच है कि मेरे अंदर ब्रज ललनाओं का सा प्रेम नहीं, केवट के से प्रेम लपेट अटपटे बैन नहीं, गज का सा आर्त नाद नहीं, प्रहलाद किसी अनन्यता नहीं, निष्कामता नहीं, ध्रुव का सा विश्वास नहीं, द्रौपदी किसी पुकार नहीं, और सूर्य जी की जैसी लगन नहीं, और गोस्वामी तुलसीदास का जैसा भरोसा नहीं। फिर भी तुम ठहरे पतित पावन, और मैं ठहरा तुम्हारा एक पतित। यदि तुम्हारा दावा है कि मैं पतित से पतित का भी उद्धार करता हूं, तो मैं इसी नाते तुमसे कहता हूं और कर बद प्रार्थना करता हूं कि वह दिन कब आएगा जब तुम इस पतित का उद्धार करके अपने पतित पावन नाम को सार्थक करोगे। मेरे हृदय के सम्राट, वह दिन कब आएगा जब मैं संसारिक झंझटों को छोड़ विश्व से मुख मोड़ सोने की बेड़ी तोड़ तुम्हारे पाद पद्मों से संबंध जोड़ूंगा? कब तुम्हारे चरणों का स्पर्श करके शांति लाभ करूंगा? तुम्हारे कमल नयनों को देखकर त्रसित नेत्रों को शांत करूंगा। तुम्हारे मुख कंज को निरख निरख कलेजे की कसक को मिटाऊंगा और तुम्हारी सुखमयी
गोद में बैठकर तुम्हारे शीतल कर स्पर्श से उस आनंद का अनुभव करूंगा जिसका करोड़ों जीवाएं भी मिलकर वर्णन नहीं कर सकती। वह दिन कब आएगा जब मैं भी बिलमंगल ठाकुर की नाई कहूंगा, बहाए छुड़ाए जात हो निवल जाने के मोही, हृदय ते तब जाओगे मर्द बदोगे तो ही। मैं आपको जब ही ताकतवर मानूंगा जब मैं आप हृदय से निकले। तुम आगे आगे भागते जाओगे और मैं पीछे पीछे दौड़ता रहूंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम पकड़े न जाओगे। बहुनाम जन्मंते, कितने जन्म लग जाए मेरे जीवनाधार, अब न तरसाओ अब न सताओ। जीव जन्म लेता है, भान रहता है कि मुझे भक्ति करनी है। हर जन्म में बस वो भिन्न भिन्न प्रकार के लक्ष्य बना करके अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। जीव का कभी एक लक्ष्य रहता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, और हर जन्म में इससे पिछले वाला लक्ष्य भूल जाता है। लेकिन जब एक जन्म में वो सारे लक्ष्यों को भुला करके एक लक्ष्य अपनाता है, कृष्ण को पकड़ना है, और उसके लिए प्रयास करता है, तो फिर हजारों हजारों जन्मों तक लगातार संत साधु साई रहता है। संतति उसको साधु की मिलती है, संगति साधु की मिलती है। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन घोषणा करो मेरे भक्त का नाश नहीं होता। एक बार कस के बस वो इस पथ पर आ जाए, इस प्रेम की पाठशाला में आ जाए और मर जाए, मिले नहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साहब भगवान का ऐसी घोषणा है कि बार बार उसी पाठशाला का उसको विद्यार्थी परमात्मा बनाते रहते हैं, तब तक जब तक कि वो उनको ना पाले। योगक्षेम महामयम, एक बार बस, एक बार जब सबको धोखा दे करके वो साधु का चोला पहनता है, अर्थात साधना जब सहित हो जाता, साधना रत हो जाता है, तब काम बन जाता है। इस भाव की तंद्रा को परमात्मा टूटने नहीं देते। धरती के किसी भी कोने में जगह मिल जाए जन्म की प्रारब्ध से, लेकिन प्रभु ब्रज मंडल में उसे खींची लेते हैं। इसीलिए आज इस ब्रज मंडल में 200 देशों के लोग श्री कृष्ण अन्वेषण करते हुए अपने जीवन को जीते हैं। अब न तरसाओ, बहुत हो चुका। सभी बातों का एक ही सीमा होती है, सभी कामों का एक अंत होता है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, यदि मिलना ही है तो अभी मिलो, इसी क्षण मिलो। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। देखते देखते आंखें फूट गई, रोते रोते आंसू सूख गए, पुकारते पुकारते गला बैठ गया, पर तुम ना आए। हृदय कपाट हर समय तुम्हारे लिए खुले पड़े हैं। प्रेम शैया भी बिछी है, तुम चाहो उस पर शयन कर सकते हो। तुम्हें यह कहने का भी अवसर न मिलेगा कि द्वार खटखटाया पर उत्तर न मिला। द्वार खुला है, खुला ही रहेगा। चाहे चोर डाकू तंग करते रहे, तुम्हारे ही कारण मैंने उसे खोल रखा है, और तब तक खुला रखूंगा जब तक उनका तनिक भी अस्तित्व रहेगा। यदि मैं ये समझ लूं कि तुम नहीं आओगे, तब भी मुझे विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें आना ही पड़ेगा। अवश्य ही अब मैंने समझा, तुम्हारे करुण अंधक मेरी करुण पुकार नहीं पहुंची है, नहीं तो तुम अपना वाहन छोड़ पैदल ही दौड़ चले आते। याद रखो, यदि देर करके आए तो तुम मुझे न पा सकोगे। प्राण तृषा तुर के रहे थोरऊ जल दान, पाछे जल भरी सहस घट डारेऊ मिली न प्राण।
ललसा तो ऐसी ही होनी चाहिए। आगे की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधा।